आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। नर्मदा नदी के सहस्त्रधारा जलप्रपात में 10 दिन बाद फिर दर्दनाक हादसा। 49 वर्षीय व्यक्ति की डूबने से हुई मौत। आजाद हिंदुस्तान द्वारा प्रमुखता से खबर चलाने के बाद भी नहीं जागा प्रशासन। रात में चला रेस्क्यू, सुबह एसडीआरएफ टीम ने संभाला मोर्चा। लगातार हादसों के बाद भी सुरक्षा इंतजाम नदारद। पर्यटन एवं पर्यटन नगरी महेश्वर से 5 किलोमीटर दूर स्थित सहस्त्रधारा जलप्रपात दीपक पासवान की डूबने की घटना के 10 दिन बाद फिर एक बार दर्दनाक हादसे का गवाह बना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार चेतावनियां और खबरों के बावजूद प्रशासन की सुस्ती अब लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। हाल ही में 2 दिन पूर्व आजाद हिंदुस्तान ने इस क्षेत्र में सुरक्षा के अभाव को लेकर प्रमुखता से खबर दिखाई थी, लेकिन इसके बाद भी प्रशासनिक स्तर पर सिर्फ बैठकों का दौर चलता रहा और जमीनी हकीकत नहीं बदली। ताजा मामले में थाना महेश्वर क्षेत्र के जलकोटी गांव में सांवेर निवासी 49 वर्षीय मुकेश पिता बद्रीलाल सिंह सहस्त्रधारा के तेज बहाव में डूब गए। घटना के बाद स्थानीय गोताखोरों ने तुरंत सर्चिंग शुरू की। पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा, लेकिन अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू कार्य में भारी दिक्कतें आई और एसडीआरएफ टीम को सुबह बुलाना पड़ा। सुबह एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की संयुक्त टीम ने दोबारा सर्चिंग अभियान चलाया, जिसके बाद मृतक का शव खलगाट क्षेत्र में बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी मौके के लिए रवाना हो गए। लगातार हो रही इन घटनाओं के बावजूद यहां ना तो सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं, ना ही चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और ना ही खतरनाक क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। ऐसे में हर दिन यहां आने वाले पर्यटक अनजाने में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक प्रशासन सिर्फ कागजी कार्रवाई और बैठकों में ही उलझा रहेगा और कब जमीनी स्तर पर ठोस कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि अब हर देरी किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। पिछले 1 वर्ष में 4 मौतें हो चुकी है और खबर प्रशासन के बाद ये 5वीं मौत भी सामने आ चुकी है। ऐसे में प्रशासन का इस ओर कोई कदम नहीं उठाना पर्यटकों की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान उठा रहा है। महेश्वर से सुनील गाडगे की रिपोर्ट। घटनाक्रम रहा कल का डूबने वाला। कल क्या हुआ कि भैया से मेरी बात हुई लगभग 11 के आसपास कि कहीं देवास चलना है वो ज़मीन देखने। हम ज़मीन देखने आए तो भैया जो डूब गए हैं उनकी साइड चलती देवास में, तो वो साथ मिल गए तो ये काम करते आज छुट्टी का दिन था, अपन वहाँ चलते हैं। जो पहले भैया आ चुके हैं, जो डूब गए हैं वो आ चुके थे यहाँ पे। हम यहाँ आए लगभग 4:30 बजे के आसपास यहाँ पे हम आए और नहा रहे थे आराम से, 1-1.5 घंटा हम नहाए भी सही। उसके बाद वो थोड़ा गहरे पानी में गए तो मेरे को लगा कि आप मत जाइए, तो मेरे को तैरना आता कोई दिक्कत नहीं। बस उनका जैसे बैलेंस बिगड़ा, चलते गए। मैं खूब दौड़ा पीछे, 2 लोग और भी थे बाहर के दौड़े, बाकी लोकल कोई नहीं था वहाँ पे। ना किसी ने सपोर्ट करा, ना कोई आया, कुछ भी नहीं। क्या कहीं गोताखोर की कमी नजर आई? बिल्कुल कोई था ही नहीं वहाँ पे, कोई नहीं था वहाँ पे। ना सिक्योरिटी थी, ना गोताखोर था, प्रशासन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी वहाँ, बिल्कुल नहीं थी वहाँ पे। क्या आप दोस्त हो उनके? जी मैं उनका दोस्त हूँ, उनके साथ पढ़ा हूँ। और ये इनके साड़ू है, ये मेरा दोस्त है और वो ये आपस में साड़ू है दोनों। क्या नाम लिखता है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। कहाँ से हो? उज्जैन से हूँ। क्या घटनाक्रम रहा डूबने का? कल कितने लोग आप आए थे यहाँ पर? 2 तो हम और एक वो 3 जने थे हम। अच्छा। हाँ, 12:30 बजे 1 बजे लगभग हम उज्जैन से निकले थे। 4:30 के लगभग यहाँ आए थे। बस नहाते नहाते वो थोड़े से बहते हुए पानी में चले गए। तैरना याद था उनको, बस वहाँ से बहाव जाता था। जाते जाते फिर हमारे सामने इतनी दूर निकल गए। दौड़े भी सही, भैया भी दौड़े, पाँव में इनको भी लगी। 2 एक और थे वो भी दौड़े, पर तब तक तेज बहाव में बहते गए। अच्छा, कोई गोताखोर वगैरह था क्या? कोई भी नहीं था। बहुत आवाज़ लगी। सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम? कोई इंतजाम नहीं था। अगर इंतजाम होता तो बच जाते हो। आपने किसी को मदद के लिए बुलाया क्या? आवाज़ नहीं, हमने चिल्लाए थे तो बाहर के थे, जो बाहर के आए हुए थे वो बेचारे दौड़े। क्या नाम लिखते हैं आप? जीवन विश्वकर्मा।